ताधिपम् भुजगभूषणभूषिताङ्गम् भूताधिपम् भुजगभूषणभूषिताङ्गम् व्याघ्राजिनाम्बरधरम् जटिलं त्रिनेत्रम् पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणिम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशकं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं वन्दं सिय प्राण प्रिया सुसमाशील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखद श्री रामानुज हनुमान याज्ञवल्क भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश बंदौ तुलसीदास पद कागभूषण शुरू में कहा था बीच में ठीक करो रे, एक बार सेट कर दिया इसको अलग बढ़ाओगे इसको अलग बढ़ाओगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। अभी हम जिनकी वाणी से आप्लावित हो रहे थे, पार्श्वासीन हमीरपुर की पावन धरा से पधारी हुई देवी मालती देवी जी, उनके पूर्व में सायंकाल से ये मंच को गति दी है ऐसे अवधि सम्राट जी अपने आशु कवि के रूप में निर्मित छंदों के द्वारा संस्कृति, साहित्य और तत्कालीन समावेश को परिलक्षित करके हृदयंगम करने वाले हमारे श्री प्रवीण त्रिपाठी जी, आयोजक के रूप में भैया विजय सिंह एवं उनका समस्त परिवार, बंधु बांधव, इष्ट मित्र, भाव भक्तजन, श्रद्धा भाई मातृशक्ति, हमारे लिए तो जो चौपाई दी गई है उसी पर चर्चा करेंगे। जब बांध दिया जाए तो फिर इधर उधर आदमी फैल नहीं सकता और भाग नहीं सकता। आप जानते हैं अभी ठीक नहीं है, ऊपर कर लें, मुंह में भाले, तुम अपने आधार से ठीक करो, हम दूर से बोलते हैं। चौपाई आप जानते हैं कल दी गई थी, भाई का भाई से प्रेम कैसा हो। आज सबसे ज्यादा कमी अगर भारतवर्ष में दिखाई दे रही है, परिवार टूट रहे हैं। भाई को भाई समझा नहीं जा रहा है। क्या होगा राम के पास? राम नाम जब, राम नाम सब ठीक है, राम नाम तो फल देगा जब मर जाओगे।
ऊपर गए कि यहाँ गए क्या पता। यहाँ का अगर सुख चाहिए परिवार का, लोग कहते हैं उनके परिवार में तो स्वर्ग है, उनके परिवार में तो नरक है। यही मिला ना स्वर्ग नरक। कैसे मिला? जो करना चाहिए वो हमने किया नहीं, और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। किम करणीयम किम अकरणीयम इदमेव तथ्यम यह प्रयाति यह भाति सा एव प्रवचनम कथ्यते। उसी का नाम कथा है। ये मत करना, बोले अगर किया तो, बोले कैकेयी को देख लो, राम की अम्मा है भगवान की, और उसने गलत किया तो उसको क्या मिला, तुम न करना। यही कथा। और ये जरूर करना, बोले क्यों? कच्चा मांस खाने वाली जाति में पैदा हुई भीलनी सड़े सियारों को मारकर खाने वाले परिवार में पैदा हुई सबरी, उसने वो किया कि भगवान उसके दरवाजे पर जूठे बेर खाने पहुंच गए। ये करना एक था। तो चौपाई जो दी गई है, सुत बीत नारी भवन परिवारा हो ही जाई जग बारा बारा हो ही जाई। राम जी इस चौपाई को कह रहे हैं, मैंने कल नहीं, न भगवान शंकर कह रहे हैं, न तुलसीदास कह रहे हैं, चारों वक्ता मौन हैं। जैसे गीता भगवान की श्रीमुख वाणी है, तो ये चौपाई राम जी बोल रहे हैं। राम जी की बात तो मान लो। वो कह रहे हैं आज आदमी जितने पाप कर रहा है बेटों के लिए कर रहा है, काला धन कमा के जेल जा रहा है, अपने लिए नहीं। वो जानता है इतना करोड़ धर के चला जाऊं कि 5 पीढ़ियां, कहो तो नाम ले लो, हमारे यहां बांदा की है बाबू सिंह कुशवाहा, मायावती के जमाने में वही मुख्यमंत्री था, हमारे ही बाबा का, आज जेल में है। और जब वो मंत्री था तब मैंने उनसे बात की थी, मंत्री जी इतना धन इतना करोड़। तो उन्होंने कहा पंडित जी कम से कम पहली बार मंत्री बने, इतना तो धर जाए कि 5 पीढ़ी को कुछ करना ना पड़े। इसका मतलब आदमी जितना पाप करता है पुत्र के लिए करता है, ऊंचा नीचा पैसा कमा के लाता है पत्नी के लिए करता है। इतने हार बनवा दो, इतने ये बनवा दो, इतनी अटैची भर दो, इतनी साड़ी ला दो, अपने लिए पाप करता है क्या? अच्छा 5 खंड का मकान बनवाता है, अपने लिए बनवाता है क्या? उसे तो केवल 6 बाई 6 3 बाई 6, और सोते समय वो पता नहीं कि कै बाई कै। तो 3 खंड का क्यों बनवा रहे हो? एक कलेजी क्यों लग रही है? अरे पत्नी को झाड़ू लगाने में हाथ की कलाई न लचके, और बेटे को जिंदगी में प्लास्टर न कराना पड़े, कितना डर जाए। माने जो भी आप कर रहे हैं पुत्र के लिए पत्नी के लिए, तो भगवान राम कहते हैं ये काम आने वाले नहीं। सुत बित नारी अभवन परिवारा ये हो ही जाहि जग बारा ही बारा। और जहां तुम्हारा ध्यान नहीं जाता
राम जी कहते हैं अस विचार जिय अजाग होता था, क्योंकि मिले न जगत सहोदर भ्राता। पत्नी मर जाएगी तुरंत दूसरी मिल जाएगी, बेटा मर जाएगा 5 साल बाद फिर पैदा हो जाएगा, मकान गिर जाएगा भूकंप में फिर बन जाएगा। लेकिन भाई अगर एक बार दुनिया से चला गया तो फिर जिंदगी में कभी मिलने वाला। माता पिता चले गए तो भाई कहां से मिलेगा? तो मिला न जगत सहोदर भ्राता। तो जो चीज नहीं मिलनी है, राम जी कहते हैं ए दुनिया के लोगों उसे संभाल के रखो, और जो मिलनी है उसके पीछे काहे पड़े, तो मिल ही जाएगा। यही विषय है, इसी पर चर्चा। आइए 2 बार भगवान नाम, 1 बार मैं गाऊं, 1 बार आप गाइए, उसके बाद प्रसंग की ओर लेकर चलो। भज सीता राम राम सीता, भज सीता भज सीता राम राम सीता, भज सीता राम राम। जीवन यों ही जाए बीता, जीवन यों ही जाए बीता, भज सीता राम राम सीता, भज सीता राम राम सीता, भज सीता राम राम सीता, भज सीता राम राम सीता। इसमें वेदों का सार भरा, इसमें तुलसी का प्यार भरा, इसमें तुलसी का प्यार भरा, बतलाती यही मंत्र गीता, बतलाती यही मंत्र गीता, भज सीता राम राम सीता, भज सीता राम राम सीता, भज सीता राम राम सीता, भज सीता राम राम सीता। जीवन के आदर्शों को ले, जीवन के आदर्शों अब राम नाम भी कुछ भज ले, अब राम नाम भी कुछ भज ले, कहीं जीवन रह जाए बीता, जीवन रह जाए भज सीता राम राम सीता, भज सीता राम राम सीता। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। सुत बित नारी भवन परिवारा, अहो ही जाई जग बारही बारा, अस विचार जिया जाग उताता, अमिलय न जगत सहोदर भ्राता। 2 भाई हैं, छोटा बड़ा, राम जी बड़े, लक्ष्मण छोटे थे, लेकिन भाई तो 4 हैं, भरत और शत्रुघ्न। तो तुलसीदास जी ने कहा हमने 2-2 की जोड़ी बना दी है,
राम के साथ लक्ष्मण को जोड़ा है। इनका एक नाम है रामानुज। लक्ष्मण का क्या नाम रखा गया रामायण में? रामानुज लघु रेख खिंचाई सो नहीं नाग्यो। मंदोदरी कह रही है, लक्ष्मण नाम नहीं ले रही है, बोले राम का भाई। तो पूछा गया राम का भाई है अगर, तो राम का भाई तो भरत है नंबर 2 पर। राम के बाद भरत, भरत के बाद लक्ष्मण। तो बोले नहीं, राम का भाई लक्ष्मण और भरत का भाई शत्रुघ्न। भरतानुज, जब भी शत्रुघ्न का नाम आया होगा उन्हें भरत का भाई कहा गया। बड़ी जरा रामायण राम के पीछे लक्ष्मण लगे हैं। आज जो चौपाई है वो राम जी लक्ष्मण की गीत है। मिलय न जगत सहोदर भ्राता। छोटे भाई को क्या करना चाहिए और बड़े भाई को क्या करना चाहिए, और दोनों भाई अपने अपने कर्तव्य का पालन करें तो वो परिवार स्वर्ग बन जाता है। अन्यथा की स्थिति में एक भाई अपने कर्तव्य का पालन करता हो और दूसरा भाई अपने कर्तव्य का पालन ना करता हो तो महाभारत यहीं से शुरू होती है। बड़ा भाई युधिष्ठिर अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, लेकिन छोटा भाई दुर्योधन महाभारत की नहीं। मैं कहा करता हूं, पत्नी 9 दिन लौंग खोदकर नवरात्रि व्रत करे और शाम को पति देव पौआ लगाकर चखना मांगे, परिवार में देवी माई आएगी कि ताड़का आएगी? कोई लाभ नहीं। दोनों करें, हमारे यहां 2 लाभ है। पत्नी अगर सही रास्ते पर चल रही हो तो पति को भी सही रास्ता। तब परिवार, गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। 2 लाख की बुलेट का भी अगर अगला पहिया पंचर है, दोनों में पति और पत्नी, भाई छोटा और बड़ा दोनों, और एक ने भी गड़बड़ किया परिवार बिगड़ गया। सुख की जगह वहां जीवन भर दुख मिलेगा। कथा में आऊं इसके पहले एक बात और कह दूं, भाई को भाई से प्यार होना चाहिए, यही राम जी कह रहे हैं। और पत्नी का अपने भाई से प्यार नहीं होना चाहिए। और आज वो क्या रहा है, भाई का भाई से प्यार नहीं है और बहू कहती है हमारे भैया को कुछ ना कहना, हमें चाहे 100 सुना दो। कितना प्यार है भाई बहन में, बहू बन के आई है, नहीं होना चाहिए। शास्त्र की बात है। ब्याह में मांग का सिंदूर भर जाने के पश्चात अब उसका न कोई भाई है और न उसका कोई बाप है। रामचरितमानस कहती है एक ही धर्म और एक व्रत ने मां, काय वचन मन पति पद प्रेमा। अब अगर बहू ने और पत्नी ने भैया से संबंध गाढ़ा किया तो परिवार में सुख नहीं होगा। अभी आप कथा सुन रहे थे सती अनसुईया, उनके बराबर कोई पति बता। आप चर्चा कर रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नंगा बनाकर बालक बना के झुला दिया। सती अनसुईया का भाई का नाम जानते हैं? सती अनसुईया के भाई का नाम है कपिल देव भगवान। श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंध के 22वें अध्याय में 9 बहनें हैं।
सती अनसुईया और 10वां एक भाई केवल पैदा हुआ और वो भगवान थे, कपिल देव भगवान। तो 9 बहनों में अगर एक भाई पैदा हो तो बहनों का प्यार भाई से होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए। लेकिन पूरे शास्त्र खंगाल डालिए आप, एक बार भी कभी सती अनसुईया भगवान कपिल देव से मिलने गई हो, जबकि भाई भगवान है। और पति अत्रि मुनि भगवान नहीं है, पति केवल मुनि है। और सती अनसुईया का भाई भगवान है, कपिल देव भगवान। लेकिन उसने कहा ना, भाई भगवान भी हो जाए तो ब्याह के बाद नारी का प्रेम भाई से नहीं पति से होना चाहिए। ये शास्त्र है जो आपको सुना रहा हूं। और भाई का भाई से प्यार होना चाहिए, साले से नहीं होना चाहिए, पत्नी के भाई से नहीं होना चाहिए, अपने भाई से होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। इसलिए आज पूरा संसार रो रहा है, परिवार रो रहा है। और किसी से पूछ लो सुखी हो, बोले महाराज मरे जा रहे हैं। इसलिए राम जी कह रहे हैं, आस विचार और जिया जानहु ताता, क्योंकि मिलय न जगत सहोदर भ्राता। चर्चा तो ये आती है कि भाई और भाई में जब प्रगाढ़ प्रेम होगा, इसे अंतस का प्रेम कहा जाता है, तो उनके बीच में पर्दा नहीं रहता। ये प्रेम है। तुम्हारा भाई से प्रेम है कि नहीं, अपना थर्मामीटर लगा के देख लेना, खुद नाप लेना अपनी बुखार। रामायण में थर्मामीटर बना है। राम जी भाई से प्यार करते हैं तो जो छुपाने लायक बात है वो भी नहीं छुपाते। भाई से कोई बात छुपाई जाने वाली न हो तो समझ लो भाई से भाई का प्यार है। और भाई ने भाई से अगर कुछ छुपा लिया तो समझ लो दरार तो जरूर आ गई, भाई तो बने रहेंगे। और रामचरितमानस में देखें, एक छुपाने वाली बात थी, वो भी राम जी ने नहीं छुपाया। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण जी सरकार, बोले तात जनक तनया यह सोई। सीता ने राम को देखा, राम ने सीता को देखा, उस वाटिका में लक्ष्मण पीछे हैं। तो राम जी कहते हैं, ए मेरे छोटे भाई, ये लड़की दिख रही है तुम्हें? लक्ष्मण ने कहा दिख रही है। जानते हो? नहीं, जिंदगी में पहली बार फर्स्ट विकेट है हमारी निकला। बोले हम जानते हैं। राम जी ने कहा, ये तात जनक तनया यह सोई, ये जनक की पुत्री है लक्ष्मण। बोले महाराज हमने तो सुना है कि जनक की एक और पुत्री है, नाम उसका उर्मिला है। बोले हम उर्मिला की बात नहीं कर रहे हैं, ये वो है धनुष यज्ञ जहि कारण होई। उर्मिला के कारण धनुष यज्ञ नहीं हो रहा है, इसके कारण हो रहा है। अच्छा, एक बात कहें लक्ष्मण, जब देखिए जी सरकार, जब से हमने इस लड़की को देखा हमारा दिल फिसल गया है। ये बात बताइए। तासु बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। अभी चर्चा हो रही थी ना राम जी के आचरण की।
दूसरे की स्त्री की ओर कभी आंख उठा के नहीं देखी। जिस राम ने, आज वही राम अपने छोटे भाई से कहते हैं, क्या बताएं मेरे छोटे, इस लड़की को जब से देखा तब से दिल तड़प गया हमारा। क्षोभा, क्षोभा शब्द जानते हैं? रामचरितमानस में क्षोभा शब्द तब आता है जब कामदेव का प्रहार हो ऊपर। शंकर जी बैठे हैं ध्यान में, कामदेव ने 5 बाण मारे, तुलसीदास जी ने यही शब्द लिखा है। शंकर जी के 5 बाण मारे कामदेव, और जो बाण लगे तो भया वो ईस मन क्षोभ विसेखी। कामदेव का बाण लगा तो भगवान शंकर के क्षोभ हुआ। और राम जी कहते हैं तासु विलोक अलौकिक शोभा, ये सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। मेरे अंदर कामदेव का प्रवेश हो रहा है लक्ष्मण। अच्छा, ये बताने वाली बात है कि छुपाने वाली बात है? बताने वाली है, छुपाने वाली है। किसी लड़की का किसी लड़के से, या लड़का का किसी लड़की से शायद हो जाए, शायद ये तो रोज ही होता है, तो वो छिपाते नहीं, बताते नहीं है। और राम जी अपने सगे छोटे भाई से बता रहे हैं। राम जी से कहा ये छोटे भाई से बताने लायक बात है, ये हमारा इस लड़की पे मन आ गया है। राम जी ने कहा देखो भाई, भाई से कोई बात छुपाई नहीं जानी चाहिए, चाहे वो अच्छी हो और चाहे माना कि बुरी है। भाई तो अच्छा है, बात बुरी है, लेकिन भाई तो अच्छा है। और अगर छुपा लिया गया तो फिर हम भाई भाई के बीच में छुपाना माने दरार आ गई। तो चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, हम अपने भाई से कभी छुपाएंगे नहीं। ये है राम का रस। बड़े भाई की ये स्थिति है, तब राम और लक्ष्मण की जोड़ी बनती है। और दूसरी बात समझे, ये तो बड़े भाई का है, छोटे भाई को देखें जरा। एक बार केवल जनक के मुंह से निकल गया, वीर विहीन मही मैं जानी। उसने राम जी के लिए नहीं कहा था, जनक जी ने समाज के लिए कहा था। छोटे भाई ने धनुष उठा लिया, मेरे बड़े भाई का अपमान सह नहीं पाया छोटा। ये छोटे भाई का करता था। कही जनक जैसे अनुचित वानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। हे जनक, तुम्हें पता है कि मेरे बड़े भाई बैठे, सह नहीं पाए। ये छोटे भाई का कर्तव्य। अब देखिए जरा मिलाकर मैं आपसे जो कहना चाहूं, बड़ा भाई कभी छुपाए ना, आज छोटा भाई बड़े भाई के लिए अपने प्राण लगा दे तो भाई और भाई का प्यार आदर्श बन जाता है। एक बात और उसी प्रसंग में, कथा आप सब जानते हैं, आज कथा नहीं कहूंगा, केवल पॉइंट आउट कर रहा। राम जी के जयमाला पड़ गई, धनुष टूट गया, लेकिन वहां जो राजा बैठे थे अब वो उठे, उठी उठी पहिर और सना है अभागे, और जहां तहां गाल और बजावन लाएंगे। जो धनुष तोड़ नहीं पाए थे, हार गए थे, जो सीता ने जयमाला डाली उठकर खड़े हो गए। एक बोला ए छुड़ा लो सीता, दूसरा बोला राम जी ने धनुष तोड़ के भी आई है, ऐसे कैसे छुड़ा ले। आगे बोले धो तोरे धनुष चार नहीं सरई, अजीवित हम ही कुंवरी को बरई, ले उछड़ाए सीय कह को। तो दूसरा बोला
धरी बांधो और नरप बालक दो। राम लक्ष्मण को बांध लो, सीता छुड़ा लो। अब राम जी खड़े हैं सीता के पास, जयमाला डाला है, और लक्ष्मण कहां है? गुरुदेव के पास, छोटे भाई। और ये हल्ला बचाने वाले कहां हैं? ये बीच में है। परिस्थिति समझिए, छुड़ा लो। अब आप रामचरितमानस उठाइए, लक्ष्मण एक शब्द नहीं बोले। ये राजा, तुमने अगर सीता की तरफ हाथ बढ़ाया तो तुम्हारा सिर भुट्टे की तरह बढ़ा। जनक केवल एक बार बोल गए तो तड़प गए लक्ष्मण। और राजा आज खुला चैलेंज दे रहे हैं, ले उछड़ा सी कह को। और लक्ष्मण बोले ही नहीं, बोले तो नहीं, लेकिन धनुष की मुट्ठी कसी और आंख हुई। राम जी वहीं से समझ गए गड़बड़ होने वाला है। जो बोल जाए वो कर नहीं सकता, और जो कर रहा है वो बोलेगा नहीं। अच्छा, मोदी कभी बोलता है तो उसे कल क्या करना? तो बोलता है। और राहुल रोज ही बोलता है तो कुछ करता है? बस जरा बोलना समझ लेना। जो बोल रहा है वो कर नहीं पाएगा, और जो नहीं बोल रहा है पता नहीं कहां कर दे। तो वहां लक्ष्मण बोल रहे हैं, ऐ जनक। तो राम जी ने कहा ठीक है, और रावण की तरह बोल आ रहा है, करेंगे कुछ ना। लेकिन अब जैसे ही राजाओं ने कहा ले छड़ा ऐसी कहा को, लक्ष्मण जी बोले नहीं, धनुष पे मुट्ठी कसी, आंखें लाल हुई। राम जी ने कहा आप गड़बड़ है, क्यों बोले? बोल नहीं रहे, अब न जाने क्या कर दे। तो वहीं से राम जी ने संकेत कर दिया। लक्ष्मण आंखों की भाषा समझते हैं। 3 बार प्रसंग आया है इसमें, नयन करेरे राम, सयन है रघुपति लखन वाले। तो जो भाई अपने बड़े भाई की आंख का इशारा समझ ले कि बड़ा भाई ये चाहता है, वो लक्ष्मण ही हो सकता है। मुंह से कहे और फिर भाई करे तो काहे का भाई। अब भाई की आंख उठे और वो समझ जाए कि भाई हमारा ये चाहता है। राम जी ने कहा धनुष नहीं। बोले ये दरिया है, ये सीता को छुड़ानी है। राम जी का इशारा, क्यों भाई क्यों? राम जी ने कहा सुनो लक्ष्मण, बात ये है, ये जितने बक रहे हैं ना, इनमें 5 ही 7 10 बक रहे हैं, बाकी सब बैठे हैं। और तुम बाण निकालोगे तो 5 7 10 ये सिर काट दोगे। खा तो ये राम विवाह नहीं होगा, फिर ये श्रीमद् भागवत का रुक्मिणी विवाह हो जाएगा। जानते हैं ना श्रीमद् भागवत? वैसे हम भागवत के वक्ता हैं, हम प्लस माइनस नहीं कर रहे, लेकिन रुक्मिणी के विवाह को भारत में आज कहीं मान्यता नहीं दी जाती। और वृंदावन में जहां राधे 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 राधे, वहां भी अगर किसी की बिटिया की शादी होगी तो गीत गाए जाएंगे, हरे बांस मंडप छाए और सियाजू का राम ब्याहन। तो हम द्वारिका वालों से कहते हैं तुम्हें तो गाना चाहिए, रुक्मिणी को ब्याहन श्री कृष्ण आए। बोलिए नहीं गाएंगे? क्यों? पत्नी नहीं है क्या भगवान की? ब्याह नहीं हुआ क्या रुक्मिणी से? श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 2 अध्याय में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान के बीज से, बूंद से, रुक्मिणी के गर्भ से भगवान के बेटा पैदा हुआ, उसका नाम है प्रद्युम्न।
कामस्तु वासुदेवांसो अदग्धा प्राग रुद्रमन्युना अदेहोपपत्तये भूया स्तमेव प्रत्यपद्यत। तो जो भगवान के बेटे की मां बनी तो भगवान की पत्नी नहीं है क्या? है। लेकिन आपने कहीं पर पूरे भारतवर्ष में रुक्मिणी जी की मूर्ति देखी है मंदिर में कृष्ण के साथ? क्या गजब पे भारत का सनातन रहा है। राम के साथ मंदिर में सीता होंगी, शंकर के साथ पार्वती होंगी, द्वारिकाधीश के बदल में रुक्मिणी नहीं। क्यों? ब्याह बिगड़ गया। ब्याह कैसे हुआ रुक्मिणी के साथ? रुक्मिणी जी ने लव लेटर लिखा, प्रेम पत्र, हम जिससे वफा कर रहे हैं हम नहीं करना चाहते, भैया जिससे कर रहे हैं हम उसे नहीं चाहते, हम तो तुम्हें चाहते हैं। भगवान ने कहा 2 मिनट रुक, हम आ रहे हैं। और भगवान उठा लाए। अब भाई दौड़ा, परिवार दौड़ा, तो भगवान ने लाशें बिछा दी वृंदावन मैया। जब 10,000 मारे गए तब रुक्मिणी मैया के माथे में सिंदूर चढ़ा। तो हमारे भारत की संस्कृति ने कहा जिस ब्याह में खून बहे उस ब्याह को हम सर्टिफिकेट जारी नहीं करेंगे। इसलिए रुक्मिणी की कोई मूर्ति भारत के अंदर दिखाई नहीं दे रही है। तो आज राम जी ने कहा लक्ष्मण, अगर इन बकने वालों राजाओं के तुमने भुट्टे उड़ा दिए तो रुक्मिणी विवाह हो जाएगा, इसलिए रुक जाए। लक्ष्मण जी ने कहा ये सुन रहे हो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ले हो छड़ाए और सीय कह को अधरी बांधो नृप बालक दो। एक ने कहा जनक की धरती पर बैठे हो और बक रहे हो। तो राजाओं ने कहा जो विदेह कछु करे सहाई तो जीतहु समर सहित दो भाई। जनक भी अगर ज्यादा बात करे तो जनक को बंदी बना लो। जनक का भाई अगर इधर उधर करे तो राजा कह रहे हैं जनक के भाई को भी बांध लो, राम लक्ष्मण बांध लो, सीता को उठा लो। तो लक्ष्मण जी सुन रहे हैं, ये है राम का आदर्श। बड़े भाई का अपमान हो रहा है लेकिन छोटा भाई सह रहा है, क्योंकि बड़े भाई की अनुमति है छोटे होने दें। और एक जगह बड़े भाई का अपमान नहीं हुआ था, जनक ने सबको कहा था और लक्ष्मण उठ करके जनक को 100 बातें सुना दी। ये बड़े भाई की आज्ञा छोटे भाई की सेवा है। ये गाली दे रहे हैं राजा। राम जी ने कहा ये गाली नहीं दे रहे। बोले लक्ष्मण ने कहा तो फिर हो क्या रहा है? बोले इन सबको सन्नपात हो गया है। तो सन्नपात के रोगी है, सन्नपात माइंड में बुखार चढ़ जाती है तो अंत संत बकता है, तो इनके माइंड में बुखार चढ़ गई है राजाओं के, तो ये सब बक रहे हैं। न तुम्हें गाली दे रहे हैं न हमें गाली दे रहे हैं, ये केवल बक रहे हैं। तो बोले फिर तो राम जी ने कहा 5 मिनट रुक जाओ तुम लक्ष्मण, डॉक्टर साहब आने वाले हैं। डॉक्टर साहब, लक्ष्मण जी ने कहा डॉक्टर बोले डॉक्टर जी दवाई करेंगे? बोले दवाई नहीं, ऐसा डॉक्टर आ रहा है कि केवल देखेंगे इनकी बुखार उतर जाएगी। तेहि अवसर सुन सेवधनु भंगा आयो भृगुकुल कमल पतंगा। जो परशुराम जी का फरसा चमका तो कुर्सियों के सब नीचे जो कह रहे थे सीता को छुड़ा लो। परशुराम ने कहा जनक कुर्सियां तो दिखाई दे रही हैं भाई, आदमी नहीं दिखाई दे रहे हैं। जनक जी ने कहा सरकार आदमी तो सब है पर कुर्सियों के नीचे है। बोलिए हमने जिंदगी में पहली बार देखा है कि कुर्सियां भी पीछे हैं और आदमी नीचे। बोलिए सब आप के आगमन का प्रभाव, आप आए तो सब कुर्सियां खाली।
और बैठने वाले कुर्सियों के नीचे इत समेत लैल निज नामा अकरन लगे सब दंड प्रणामा। ये देखिए भाई क्या चाहिए, बड़ा भाई ही जान सकता है इस समय परिस्थिति क्या है और उस परिस्थिति से हमें निपटना कैसा है। ये छोटे भाई के बस का नहीं है, क्योंकि वो दुनिया में बाद में आया है, और जब तुम बाद में आए तो तुमने जमाना नहीं देखा, और वो तुमसे पहले आया है और बड़े भाई ने दुनिया देखी है, जमाना देखा है, उसके किसी निर्णय पर नो एनी क्रॉस क्वेश्चन। बड़ा भाई जो कह रहा है सीधे स्वीकार कर लो। कभी कभी तुम्हें यह भी लगे कि बड़ा भाई गलत कह रहा है तो भी इसे झुका लो, क्योंकि वो जो निर्णय लेगा बड़ा भाई वो परिवार के हित में होगा, तुम्हारे हित में होगा और सबके हित में होगा। देखने में थोड़ी देर लग सकता है कि भाई का निर्णय ठीक नहीं है। लक्ष्मण को क्या लगा नहीं होगा कि ये गाली दे रहे हैं और राम जी मारने नहीं दे रहे हैं? नहीं। अनुचित उचित विचार ताजी, बड़े भाई पिता के तुल्य होता है, उसका उचित अनुचित विचार तक मत लाना छोटे भाई। इसी प्रसंग में एक बात हम देखें, परशुराम जी क्रोध में तमतमा रहे हैं। धनुष किसने तोड़ा? राम जी ने हाथ नाथ शंभु धनु भंजनिहारा अहोई है कोई दास तुम्हारा। बड़ा भाई बोल रहा है हाथ जोड़कर। लक्ष्मण जी ने कहा भैया तुम्हारी हमने सब बात मानी, एक बात हमारी मान लो। राम जी ने कहा बोलो। लक्ष्मण क्या चाहते हो? बोले आप ये जो भाषा बोल रहे हैं ना हाथ जोड़ के, ये भाषा स्वामी जी की समझ में नहीं आ रही। बोले फिर आप 3 मिनट को गुरु जी के पास बैठ जाओ, हमारी इनकी भाषा मिलती जुलती है, हम जो समझाएंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा बाबा। और राम जी ने छूट दी कि नहीं दी? चरित्र देखना चाहिए। जहां छोटे भाई की आवश्यकता है वहां छूट है, और जहां जरूरत नहीं है तो गाली भी दी जा रही है राजाओं के द्वारा, लेकिन लक्ष्मण को बोलने नहीं दिया राम जी ने। और आज परशुराम से बोलने के लिए लक्ष्मण को संकेत कर दिया, छोटे ज्यादा गड़बड़ मत करना, बाबा ठीक आदमी नहीं है, लेकिन तू ही देखिए मामा। अब लक्ष्मण परशुराम संवाद होना चाहिए, राम परशुराम संवाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गड़बड़ राम जी ने की है, धनुष किसने तोड़ा है? राम जी ने। तो होना चाहिए राम परशुराम संवाद, लेकिन राम जी ने कहा नहीं हम तो हाथ ही जोड़ सकते हैं। बोले हाथ में समझ में नहीं आएगा। लक्ष्मण ने कहा क्यों? एक साइकोलॉजी की बात बताता। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार बड़े भैया सिर्फ इसलिए कि जिसके ज्यादा आदमी पांव छूने लगे, जिसको ज्यादा लोग सरेंडर करने लगे, वो अपने को बहुत बड़ा मान लेता है और सामने वाले को वो तुच्छ समझने लगता है, उसका अहंकार जाग जाता है। ये प्रणाम का खतरनाक पॉइंट है। हमें जितनी ज्यादा लोग हमारे पांव छुएंगे हम अपने को भगवान ही मानने लगेंगे। तो इतने राजाओं ने इस बाबा के पांव छू लिए हैं कि अब चाहे तुम जितने पांव छुओ सबको इन्हीं की बराबर समझेंगे बाबा। अब तुम्हें भी, अब हम इनके बराबर वाले हम हैं नहीं, इसलिए इनसे हमें बात कर लेंगे। तो राम जी ने कहा आओ। तो लक्ष्मण जी हाँ तो आप क्या कह रहे थे? तो परशुराम ने कहा धनुष किसने तोड़ा? कितनी बढ़िया बात लक्ष्मण जी कहता है। धनुष तोड़ा हो चाहे पूजा हो चाहे रखा हो, आपसे क्या लेना देना है? यहीं से प्रारंभ शुरू हो रहा है।
यही धनु पर और ममता के हेतु। आपका धनुष है, आपके पिताजी का है, आपसे लिया है हमने। बोले धनुष किसका है? शंकर जी का। उन्होंने दे किसको दिया? जनक को। अब जनक चाहे रखे चाहे तोड़वाए, आपका तो राइट कहीं है नहीं। तो जो चीज आपकी नहीं है आप काहे परेशान हो? अच्छा बात तो सही है। और कितना बढ़िया संकेत किया है लक्ष्मण जी महाराज ने, यही धन पर ममता। आप तो बैरागी हो, योगी हो, त्यागी हो। आपके ना पत्नी है, ना आपके बेटे हैं, ना आपका परिवार है, ना आपके संसार है। आप त्यागी हो, बैरागी हो। और त्यागी बैरागी के जीवन में अगर ममता आ जाए तो उसका सब त्याग खत्म हो जाता है। त्यागी के जीवन में ममता नहीं होनी चाहिए। अब आपकी ममता आ गई, यही धन पर ममता के हेतु। चोट लगी तो सुनि रिसाय कह प्रभु। जब मर्म में चोट लगती है, लक्ष्मण ने कोई गलत बात नहीं कही थी, केवल इतना कहा इस धनुष पर परशुराम जी आपका ममत्व क्यों है? आप इसे क्यों धनुष को प्यार करते हैं? साधु बैरागी का किसी से प्यार नहीं होना चाहिए। और ये बैराग पर चोट थी, इसलिए परशुराम जी का पाराहारी हो गया। बहुत बड़ा सुंदर संवाद हुआ है, समय नहीं है मुझे पूरा करने का। परशुराम संवाद और लक्ष्मण परशुराम संवाद, थोड़ी थोड़ी बात कर, मालती जी कह रहे हैं थोड़ी हो जाता है। बातचीत करते करते के बीच में आप देखें लक्ष्मण जी के मुंह से कुछ अनुचित निकलने लगा। क्यों? इसलिए हमारे यहां कहा गया है ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चुप भी नहीं रहना चाहिए। अति का भला न बोलना और अति की भली न चुप, और अति का भला न बरसना और अति की भली न धूप। ज्यादा घाम भी नहीं होना चाहिए और 28 दिन लगातार पानी नहीं बरसना चाहिए। ज्यादा बोलना नहीं चाहिए लेकिन चुप नहीं। हम यहां मध्य मार्ग है। वीणा के तारों को इतना मत खींचो, टाइट करो कि वो टूट जाए, लेकिन वीणा के तारों को इतना ढीला मत छोड़ दो कि उससे कोई सोरे न लगे। मध्य मार्ग। तो लक्ष्मण जी बोले बहुत, और बोलने में ज्यादा बोलने में उनके मुंह से कुछ गलत शब्द निकल गए। अब शब्द तो नहीं बताएंगे, लेकिन अनुचित कही सब लोग पुकारे। जनक जैसे लोग जो वहां ज्ञानी बैठे हैं, मुनि बैठे हैं, उन्होंने कहा लक्ष्मण ये बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। परशुराम है, ये बात गलत है। और जो कहा गलत है, राम जी ने तो वहीं से आना दिखाया। साय नहीं रघुपति लखन निवारी। और लक्ष्मण कर बैठे। जानते हैं राम जी ने क्या कहा? जो बड़े भाई को करना चाहिए। राम जी ने कहा तो मेरा छोटा भाई बच्चा है, ना समझ है। परशुराम ने कहा तुम्हारा छोटा भाई बच्चा है, समझ ना समझ। सुन लो परशुराम जी कितना बच्चा है, कितना छोटा है। बोले सूध दूध मुख, दुधमुआ बच्चा है राम जी। तो कहा लक्ष्मण दुधमुआ? मैं निवेदन करना चाहता हूं बड़े भाई को हमेशा अपने छोटे भाई को दुधमुहा बच्चा ही समझना चाहिए। चाहे वो डीएम बन जाए, लेकिन उसकी नजर में यही होगा मेरा छोटा भाई अभी कम जाना है। हमें बताओ ना जो कुछ कहना हो, वो कहा जाए। हम है ना बड़े, हमारी जिम्मेदारी है ना।
वो तो भी बच्चा है। ये भाई भाई का प्यार बर्ताव देखिए। लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुदेव एक बात कहूं? हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? धनुष किसने तोड़ा है? तो लक्ष्मण जी के मुंह से निकल गया, हमारे बड़े भाई ने तोड़ा है, राम जी ने तोड़ा है। कहा कि नहीं कहा? परशुराम जी का यही तो मैं पूछ रहा था कि धनुष किसने तोड़ा है। तो लक्ष्मण जी का बताए तो दे रहे हैं, हमारे भाई ने तोड़ा है। अब तोड़ा नहीं है, वो अपने आप टूटे गया, छुअत टूट और रघुपति न दोषु। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। परशुराम ने कहा, मूर्ख कहते लक्ष्मण, भगवान शंकर का इतना बड़ा दिव्य धनुष छूते टूट जाएगा, जिसे कोई उठा नहीं पाया, तुमने हाथ रखा और टूट गया, झूठे। लक्ष्मण जी ने कहा, मेरी बात पर विश्वास नहीं परशुराम जी? बोले नहीं। तो भैया से पूछो, देखें जरा भाई भाई को। और लक्ष्मण जी की नजर गई राम जी से, कहा भैया सही सही तो बता दियो एक बार, कहे दो ना कि हमसे टूटा। और राम जी वही बात कह गए जो लक्ष्मण ने कही थी। राम जी कहते हैं, परशुराम जी छुअत ही टूट ये पिनाक पुराना, मैं के ही तू और करो अभिमा। मेरा छोटा भाई सही कर रहा है गुरुदेव, मैंने केवल हाथ लगाया, अच्छा ये टूट गया। समर्थ देखे दोनों, लेकिन बीच में एक ऐसी स्थिति बनी हुई है लक्ष्मण परशुराम संवाद में, जैसे ही लक्ष्मण कुछ कड़ू वाणी बोले, फरसा उठाया, उन्हीं कछु लखन कही कटुवानी। परशुराम ने कहा, सुने ना भाई, ये कटुवानी बालक बध जोगू। कड़वा बोलने वाले का हमसे काट देते हैं। और जो परशुराम ने फरसा उठाया, जानते हैं क्या परिस्थिति बनी? परशुराम फरसा उठाए और गर्दन कटे ना, आज तक ऐसा हुए नहीं। ये पूरी जनकपुर वाले जानते हैं। जो परशुराम ने ऊपर को उठाया तो हाय हाय और सब लोग पुकारा, मर गया लक्ष्मण। जनकपुर के जितने लोग बैठे थे, हाय। उसमें राम जी की स्थिति क्या होगी देखें। ये है भाई का भाई के प्रति समर्पण। राम जी ने तुरंत लक्ष्मण को पीछे किया, आगे हाथ जोड़कर आ गए, बोले परशुराम जी मेरी बात सुन लीजिए आप। ये जो छोटा भाई जिसके आप गर्दन काट रहे हैं, ते ही नाही कछु काज बिगाड़ा और अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। इसने कुछ नहीं किया, केवल बोल रहा है अपराध मैंने इसकी गर्दन मत काटो, अगर काटना ही है तो पहले राम की काटो। भाई का भाई के बीच समर्पण। कृपा कोप बध बधब गोसाई। अब मेरे ऊपर चाहे कृपा करें, चाहे कोप करें, चाहे बांध लें, चाहे बध कर दें, मेरे साथ करिए आप। और जब आप रामलीला देखते होंगे कि इसी प्रसंग को कैसे राम के द्वारा तो रामलीला वाले करते हैं। मैया ने चलते समय कहा, हे राम बचन मन सुन लेना। और लक्ष्मण को साथ लिए जाते,
ऐसे ही मुझे सौंप देना। राम जी परशुराम के हाथ जोड़े, यदि नाथ से तुम मारोगे तो मम सिर कलंक लग जाएगा। ये मुझसे पीछे आया है और मुझसे पहले। राम का रामत्व देखें आप भाई की कुछ। राम जी कहते हैं ते ही नाही कछु औकाज बिगाड़ा, अपराधी मैं अनाथ तुम्हारा। अब एक शब्द आप बताइए लक्ष्मण कभी बीच में बोले होंगे? भाई भाई की आंख का इशारा समझ जाए वही भाई है, मुंह से ना बोलना पड़े। लक्ष्मण समझ गए आप बोलने की जरूरत नहीं है तो फिर नहीं बोलेंगे। अब केवल राम बोल रहे हैं। छुअत ही टूट पिनाक पुराना। गुरुदेव ये छूटे टूट गया। परशुराम ने कहा राम ऐसा संभव नहीं है और झूठ तुम बोल नहीं सकते। लक्ष्मण के वचनों पर मुझे विश्वास नहीं है। बात तो यही कह रहा था वो भी कि छुअत टूट रघुपत ही न दोषु। राम जी की छूते, लेकिन मैं उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। परशुराम ने कहा लेकिन वही बात तुम दोहरा रहे हो राम कि शंकर का धनुष छूते टूट जाएगा। तुमने हाथ लगाया टूट गया। विश्वास नहीं हो रहा है राम। परशुराम कहते हैं झूठ तुम बोल नहीं सकते क्योंकि रामो दुर्ना विभासते। परशुराम कहते हैं तो बोले फिर क्या? बोले अब परीक्षा होगी हमारे तुम्हारे बीच। राम जी ने कहा बिना परीक्षा के तो किसी संसार वालों ने राम को राम माने नहीं। भगवान को भगवान संसार में बिना परीक्षा के माना ही नहीं। सती ने भगवान को भगवान माना क्या? पहले हम परीक्षा लेंगे। विश्वामित्र ने भगवान को भगवान माना क्या? नहीं माना। लेकर तो आए भगवान को परशुराम, वो विश्वामित्र जी अपने आश्रम में। लेकिन राम जी की ऐसी लीलाएं हो रही हैं। वाल्मीकि में देखें आप, कहीं मोर का पंखा छू रहे हैं, कहीं गेंदा का फूल छू रहे हैं और कहीं कहते हैं खरगोश दौड़े। विश्वामित्र ने कहा ये भगवान है, खरगोश के पीछे भाग रहे हैं। ये भगवान है, मोर का पंखा उठा उठा के खेल रहे हैं दोनों भाई। ऐसा तो नहीं कि दशरथ के लड़के को हमने भगवान मान लिया हो। विश्वास, राम पर विश्वास किसी का होता ही नहीं है भाई। हमारे यहाँ तो सुंदर एक कथा आती है। एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा लक्ष्मी जी संसार में तुम्हारी ये पूजा है सब जगह, हमारी कहीं पूजा नहीं। लक्ष्मी को तो सब पूजते हैं, चाहे दिवाली हो और चाहे जो हो, और भगवान की पूजा नहीं होती। लक्ष्मी जी ने कहा ऐसा नहीं है सरकार, तुम भगवान हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। बोले ये तुम्हारे हमारे घर का मामला है, संसार में जाके देखो तुम्हें सब पूजते हैं और हमें कोई नहीं पूछते नहीं है। बोले कैसे? बोले दोनों चलो। दोनों आए। एक सेठ जी बैठे थे सराफा की दुकान में। भगवान पहुंचे। बोले सेठ जी हम भगवान हैं, हमारी पूजा करो। अबे भाई तेरे जैसे भगवान भी तो आते हैं रोज। भगवान ने कहा लक्ष्मी जी देख ली। लक्ष्मी जी ने कहा क्या ठाकुर जी आप भी इंसान का वेश बना गए हो और भगवान बन के बैठे हो, कैसे मान लेगा सेठ? भगवान हो तो भगवान की तरह बन के जाओ। राम जी ने कहा चलो यहू किए लेते हैं। भगवान इधर आए और सुंदर मुकुट, हाथ में बंसी और हाथ में ये सब और धनुष बाण राम और मुरली बन। सेठ जी अब तो मान लो कि हम भगवान हैं। सेठ जी ने कहा हमारे यहाँ रोजे रामलीला वाले राम बन के आते हैं, चंदा मांगते हैं। हट पीछे हट। भगवान ने कहा देख लक्ष्मी मां मान रहा है भगवान को, अब तुम जाओ और देखो तुरंत ही ना
और जो लक्ष्मी जी पहुंची बोले सेठ जी हम महालक्ष्मी हैं। बोले आओ भैया, हाँ बैठो, ए धूप लाओ दीप लाओ। बस कैसे माने की लक्ष्मी है? बोले ऐसे किया तो 10-10 ग्राम के सोने की सिक्के 70,000 में चल रहा था। ले सिक्के ले सिक्के, सेठ ने पाँव पकड़ लिया। लक्ष्मी के भगवान को भगवान कोई मानते नहीं है। तो परशुराम ने कहा कैसे माने की धनुष टूट गया तुम्हारे छूते ही, परीक्षा लेंगे। राम जी ने कहा सबने परीक्षा ली है गुरुदेव, आप भी परीक्षा ले लीजिए। हमारी सती ने परीक्षा लिया, हमारे गुरुदेव विश्वामित्र ने परीक्षा लिया, विश्वामित्र ने परीक्षा लिया। कहां लिया? एक ही बाण प्राण हर लीना, ताड़का को। तब तक भगवान को भगवान नहीं माना विश्वामित्र ने। चौपाई देखिएगा जरा। और दीन जानते ही निज पद दीहा। जब ताड़का मरी तो विश्वामित्र ने आंख लगाई कि ताड़का के प्राण कहां जा रहे हैं। अब ताड़का के प्राण भूलोक, भूअर लोक, स्वर लोक, जन लोक, तप लोक, महर लोक को पार करके जब सत्य लोक में पहुंचे तो विश्वामित्र ने कहा ये लोक तो भगवान का है और भगवान ने अपने यहां इसके प्राण भेज दिए। तुलसीदास जी चौपाई लिख रहे हैं, ताब ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी। ताब कब? परीक्षा। और फिर विद्या निधि कहाँ विद्या दीनी। अब विद्या दिया। तुलसीदास से पूछा गया विद्या तो राम जी को वशिष्ठ जी ने दे दिया था, कोनो विद्या बाकी रह गई थी क्या? गुरु ग्रह पढ़न गयो रघुराई, अल्प काल विद्या सब कि कुछ रह गई थी? गुरु वशिष्ठ पढ़ाए और कुछ रह जाए? तो विश्वामित्र ने कौन सी विद्या दे दी राम जी को? तुलसीदास जी कहते हैं हमारे यहां दो विद्या होती है, एक शास्त्र की विद्या और एक शस्त्र की विद्या। तो वशिष्ठ जी तलवार तमंचा की विद्या नहीं जानते, उन्होंने चारों वेद सिखाए, पुराण सिखाए। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। तो शास्त्र की विद्या वशिष्ठ से मिली राम को, और तलवार तमंचा विश्वामित्र ने कहा इसके हम स्पेशलिस्ट हैं, पुराने, क्योंकि राजा थे ना पुराने। तो हमारे यहाँ आग्नेयास्त्र, जल बंदरो, ये वायव था, इसको बाण चलाओ तो हवा आ जाएगी, राम इस बाण से आग लग जाएगी, राम इस बाण से पानी बरस जाएगा। आओ अब ये विद्या। तो विद्या निधि कहाँ अविद्या दीनी। जब परीक्षा ले लिया विश्वामित्र ने, तब शस्त्र की विद्या दी राम को। तो राम जी ने और जरा और गहराई से देखे रामचरितमानस को। जब शस्त्र की विद्या दी तो राम जी ने कहा ये तलवार तमंचा है कहां जिनको तुम चलाना सिखा रहे हो? तो विश्वामित्र जी एक कमरे में एटम बम, अणु बम, हाइड्रोजन, परमाणु बम सब रखे थे। बोले राम आज तक उचित आदमी नहीं मिला, तो हमने लाइसेंस नहीं जारी किया दुनानी का। और आज सही आदमी मिला है तो ले ये हाइड्रोजन, ले ये परमाणु, आयुध सर्व समर्पित है ना। तो राम जी को सब हथियार दिए। तो परशुराम ने कहा हम परीक्षा लेंगे। बोले ले लो गुरुदेव। कैसे परीक्षा लोगे? बोले राम ये जो तुमने धनुष तोड़ा है ना, इसका सगा छोटा भाई मेरे कंधे पर है। इसको 2000 साल से मैं टांगे घूम रहा हूं। परशुराम के कांधे पर धनुष है, लेकिन तुम्हें कहीं दिखाई न पड़ा होगा कि परशुराम ने धनुष चलाया है। जब चलाया तब फरसा, जब चला तब फरसा, और टांगे धनुष है।
तो परशुराम से पूछा, जब चलाना नहीं है तो इसे लादे काहे को धनुष को? बोले, हम इसलिए लादे हैं कि हमारे गुरुदेव भगवान शंकर ने कहा था, जिस हड्डी से ये अजगव धनुष बना है उसी हड्डी से ये सारंग नाम का धनुष बना है। इससे एक राक्षस वृत्रासुर मारा गया है और इस धनुष से रावण मारा जाएगा। रावण को परशुराम ने कहा, हम मार नहीं सकते क्योंकि भगवान शंकर ऐसा चाहते नहीं है और मैं भगवान शंकर का शिष्य हूं, तो मेरे गुरुदेव की आज्ञा है। परशुराम ने कहा, उस आदमी को यह धनुष दे देना जो रावण को मारे। तो मैंने गुरुदेव से पूछा था, परशुराम ने कहा, मैं कैसे जानूंगा ये धनुष किसको देना है? तो मेरे गुरुदेव भगवान शंकर ने कहा था, इसका बड़ा भाई अजगव नाम है उस धनुष का, और वो जनक के यहां रखा है, जो उसे तोड़ दे उसी डीएम को चार्ज दे देना, ये धनुष उसी को दे देना। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, तुम समझते हो मेरी ममता है धनुष पर? कोई ममता नहीं होती बैरागी की। अरे जिस बैरागी की अपनी मां पर ममता नहीं है, मैंने मां की गर्दन काट दी। जिस बैरागी की अपने भाई पर ममता नहीं है, परशुराम ने कहा, वो धनुष पर ममता करेगा लक्ष्मण? धनुष पर मेरी ममता नहीं है। धनुष तो मैं परीक्षा के लिए हूं। जिसने ये धनुष तोड़ा है वही रावण को मारेगा, और रावण को जिससे मरेगा वो धनुष मेरे कांधे पर है। इसलिए मैं चार्ज देने आया हूं उसको। बार बार पूछ रहा हूं, काहू जड़ जनक धनुष के तोरा। तो राम जी ने कहा, मतलब? बोले, राम, अब तुम केवल राम नहीं हो अयोध्या के। परशुराम कह रहे हैं, रमापति कर धनु लेहू और ये खैचहू मिटाए। अगर उसको तोड़ा है तो इसको चढ़ा के दिखाओ मेरे वाले को, तो मैं जान जाऊंगा इसी से रावण मरेगा और तुम ही को चार्ज देना है। राम जी ने कहा, लाओ, हम झूठ थोड़ी बोलना है, वो तो छूटे टूट गया। बोले, इसे खींचो। अरे बोले, गुरुदेव जितना कहो उतनी फुट खींच दे, ला दो। अब तो सीधा जी ने गजब की चौपाई लिखी, देत चाप आप ही चली गए। परशुराम जी ने कहा, लो। राम जी ने कहा, लाओ। और लो लाओ के बीच में 4 अंगुल का फासला था, धनुष सड़क गया। परशुराम दे नहीं पाए। परशुराम ने कहा, लो। राम जी ने कहा, लाओ। तो देत चाप आप ही चली गए। परशुराम मन विस्मय भयऊ। धनुष जी गुरुदेव, परशुराम ने कहा, तुझे 2000 साल से कांधे पर लादे हूं, मैं तो दे ही रहा था, मैं तो दे ही रहा था तुम्हारे भगवान को। 5 मिनट रुक जाते, कुछ थोड़ा अकड़ के जाते, सर झुका के चले गए, इज्जतों का ध्यान नहीं रखा धनुष। धनुष ने कहा, परशुराम जी, ये वो आदमी है कि इनके चरणों में सिर झुका करके जाओ तो सम्मान मिलेगा, और राम के सामने अकड़ के जाओगे तो 2 टुकड़े में पड़ेंगे लोग। ये धनुष 2 टुकड़े में पड़ा, ये अकड़ के बैठा था। देख चाप आप ही चली गए। परशुराम मन भी, मैं निवेदन कह रहा हूं, राम ने लक्ष्मण के लिए सब समर्पित कर दिया और लक्ष्मण ने राम के लिए क्या क्या समर्पित कर दिया। इसलिए भाई का भाई के प्रति ये कर्तव्य है। इसलिए मिलय न जगत और सहोदर भ्राता। और जो हमारे संचालक जी कविता लिखते हैं तो हम भी लिखते हैं, और समयानुकूल लिखते हैं। तो आज हमने कविता लिखी, और जब कविता लिखी तो अभी लिख रहे थे, जब मालती जी आई थी तो मन आया कि आज के लिए कविता लिख लें। तो जब लिखे तो कोई कागज पन्ना नहीं मिल रहा था, और विजय अपने घर में थे नहीं, तो अखबार पढ़ा था, तो हमने अखबार में लिख लिया। एक अखबार का रद्दी टुकड़ा पड़ा था, हमको आई है कविता कहीं फिसल न जाए कागज ढूंढते ढूंढते, तो अमर उजाला पड़ा था, तो उसी में लिख लिया।
कविता भी अमर हो गई। कविता मिलय न जगत सहोदर भ्राता, इसी याद आ रहा, इसी भाव को जो मैंने कथा कही है वो 4 लाइन में आपको पूरी मिल जाएगी। भाई भाई का जब प्यार परिवार में, तुम तो समझ ले, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। भाई भाई का जब प्यार परिवार में, फूलता हो जहां और फलता जहां, फूलता हो जहां और फलता जहां, वहां दुख दोष दारिद्र क्रोधादिकम और कुमति सदृश दोष दिखते कहां। भाई भाई का जब प्यार परिवार में, भाई भाई का प्यार अगर परिवार में हो तो वहां दुख दरिद्रता दोष कुमति कोई रह नहीं जाएगा, ये दोष अपने आप भाग जाएंगे, बस केवल प्यार पे प्यार हो जाएगा। ध्यान रखना जगत में सुत नारी बित, चौपाई कर रहे, सुत बित नारी भवन परिवारा, अहो ही जाई जग बारही बारा, विचार जिय जागौता, मिलय न जगत सहोदर भ्राता। ध्यान रखना जगत में सुरना सुत नारी बित, और सुख मिलते बिछड़ते कई बार है। ध्यान रखना जगत में सुत नारी बित, कहते तो मैं, और सुख मिलते बिछड़ते कई बार है, पर सहोदर का सुख पूरे जीवन मिलेगा जगत सहोदर, पर सहोदर का सुख पूरे जीवन यहाँ। देखो कितना सदा, देखो मिलता सदा एक ही बार है। भाई भाई का जब प्यार परिवार में। और एक बात देखिए, पत्नी पर भरोसा किया, बेटे पर भरोसा किया, पड़ोसी पर किया, साले ससुराल पर किया, भरोसा टूटेगा। तुमने जहां भरोसा किया, हमने विश्वास जिन पर किया था सदा, वो कभी भी हमारे हुए ही नहीं। जहां विश्वास किया वहीं विश्वासघात मिला। हमने विश्वास जिन पर किया था सदा, वो कभी भी हमारे हुए ही नहीं। एक भाई प्राणी है ऐसा यहाँ, जिसने धोखा कभी भी दिया ही नहीं। एक भाई, सब देखे तुमने धोखा बन सकता है। भाई भाई का जब प्यार परिवार में, फूलता हो जहां और फलता जहां। आगे बात है, क्यों भाई से भाई को प्रेम क्यों? बोले एक ही खून है, एक ही मांस है। माँ के दोनों निकले थे ना। एक ही खून है, एक ही मांस है, एक तन एक मन, बस दो नाम है। नाम मत बदले, सही तो दोनों माता पिता से मिला ना। दोनों पौधों को माँ ने लगाया, ये दो पौधे माँ की तो रोके हुए ना। हमारे शरीर में जो मांस है वो माँ का है, हमारे शरीर में जो खून है वो माँ का है।
पिता के गुण से शरीर में केवल हड्डियां बनती हैं, ये बायोलॉजी कह रही है। जो विद्यार्थी बायोलॉजी पढ़े हो, जीव विज्ञान हो जाना है। दोनों पौधों को माँ ने लगाए हुए और दोनों के माथे में देखो पिता नाम है। नाम केवल पिता का, अब चढ़ने लगा माँ का नाम, लेकिन 20 साल पहले कभी माँ का नाम लिखता था क्या? जिसका सब कुछ है माँ का, उसका कहीं कोई नाम नहीं। और जिसने खून नहीं पिलाया, दूध नहीं पिलाया, नाम पिता का छप रहा है। दोनों पौधे लगाए हैं माँ ने यहाँ, तो भाई भाई का जब प्यार परिवार में फूलता हो जहाँ और फलता जहाँ, वहाँ दुख दोष दारिद्र क्रोधाधिकम और कुमति सदृश दोष दिखते कहाँ। भाई भाई, अंतिम बात, भाई कैसा भी हो, ये अंतिम बात। लोग कहते हैं हमारा छोटा भाई ठीक नहीं है, उसे ना ठीक रहे तो तुम तो ठीक बने रहो, और अगर तुम ठीक बने रहे तो एक दिन वो भी लौट करके आएगा, गलती हो गई। ये कौन कह रहे हैं? राम जी। भाई कैसा भी हो प्यार करना सदा, बस यही राम भगवान कह कर गए, मिलयन जगत सहोदर भ्राता। ये तो कहा, राम की वाणी सुना रहा हूं, अपनी नहीं कह रहा हूं। भाई कैसा भी हो प्यार करना सदा, बस यही राम भगवान कह कर गए, बंधु के प्यार को जो बने साक्षी, वे ही दुनिया में आकर अमर हो गए। बंधु के प्यार के जो बने साक्षी, बंधु के प्यार। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब आरती होगी। प्रतिभा के पर्याप्त प्रभाकर पंडित